साक्षी जी आप रीड करेंगे? हाँ जी प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? यहीं से पढ़ना है। द लॉर्ड स्माइलिंगली एक्सप्लेन। जी। The Lord smilingly explained to the devotees, Brahmanas, why the Mayavadi cannot utter the holy name of Krishna. The ऊपर 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 से पढ़िए, इससे ऊपर वाला वन डिवोटी ब्राह्मण। one devotee Brahmana who became a devotee of the Lord did not like the criticism of Prakasananda, and he went to the Lord to express his regrets. He told the Lord that when he uttered the Lord's name before Sannyasi Prakasananda, the latter strongly criticized the Lord, although the Brahmana heard Prakasananda uttering several times the name Chaitanya. The Brahmanas was astonished to see that the sannyasi Prakasananda could not vibrate the sound of Krishna even once, although he uttered the name of Chaitanya several times. हरे कृष्णा। Hare Krishna. तो एक ब्राह्मण थे, वो भक्त थे ना, जो भगवान के भक्त बन गए थे। वो जो प्रकाशानंद जो निंदा कर रहे हैं भगवान की, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और वो भगवान के पास जाते हैं और वो सारा अपना जो हृदय का व्याख्यान है, अब ऑडियो जो है ना म्यूट करके रखिए। यस। तो वो भगवान को बताते हैं कि जब वो प्रकाशानंद सरस्वती के सामने आपका नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती भगवान की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। बड़ो प्रकाशानंद बहुत बारी चैतन्य चैतन्य का नाम ले रहे हैं। तो ब्राह्मण जो भक्त है उसको बहुत अचंभा होता है कि ये भगवान कृष्ण का तो नाम एक बार भी नहीं लिया और चैतन्य का नाम बहुत बारी ले रहे हैं। तो उसको बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत आश्चर्यजनक ये चीज उसको लग रही है। तो ये व्याख्यान वो चैतन्य महाप्रभु को आकर वो बता रहा है। यस साक्षी जी। The Lord smilingly explained to the devotees, Brahmanas, why the Mayavadi cannot utter the holy name of Krishna. The Mayavadis are offenders at the lotus feet of Krishna, although they utter always Brahma, Ama, or Chaitanya, etc. And because they are offenders at the lotus feet of Krishna, they are actually unable to utter the holy name of Krishna. The name Krishna and the personality of Godhead Krishna are identical. There is no difference in the absolute realm between the name, form, or person of the absolute truth. Because in the absolute realm, everything is transcendental bliss. There is no difference between the body and the soul for personality of Godhead Krishna. Thus, he रुकूं प्रभु जी? हाँ नहीं बोलिए, कंटिन्यू करिए। Thus, he is different from the living entity who is always different from his outward body. Because of Krishna's transcendental position, it is very difficult for the layman to actually know the personality of Godhead Krishna, his holy name and fame, etc. His name, fame, form, and pastimes all are one and the same transcendental identity, and they are not knowable by the exercise of material senses. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. तो भगवान जो है वो मुस्कुराकर उस भक्त की तरफ, ब्राह्मण भक्त की तरफ देखते हैं कि ये मायावादी जो सन्यासी है, ये क्यों भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले पा रहा है। क्योंकि मायावादी जो होते हैं वो कृष्ण अपराधी होते हैं। मायावादी रे कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, इसलिए वो कृष्ण का नाम नहीं ले पाते, बिकॉज दे आर द ऑफेंडर्स। सो उनसे एसोसिएट करना इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली, है ना। तो उनसे सुनना, उनके पास बैठना, उनके साथ संग करना जो है, उससे भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। प्रभु जी किस प्रकार से अपराधी हैं ये श्री कृष्ण के चरण कमलों के? ये दो तरीके से अपराध करते हैं।
पहला अपराध ये है कि भगवान को ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलता है जो मूढ़ा लोग हैं, जो मैं इस धरती पे आता हूँ तो वो मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी समझते हैं। अपने आप को ही गॉड समझते हैं। सेकंड, वो दूसरा थॉट है। दूसरा थॉट है दूसरा थॉट है, वो अपने आप को नारायण समझते हैं। तत्मसी, हाँ, आई एम दैट। आई एम दैट। तो ये या तो भगवान को ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, या खुद भगवान बन जाते हैं, इसलिए ये अपराधी होते हैं। ये अपराध है। पर प्रभु जी ये होता तो अज्ञानता के वश है ना, क्योंकि जब उनको नॉलेज ही नहीं है, राइट नॉलेज, तभी वो ये काम करते हैं, तो उनको राइट नॉलेज फिर कैसे मिलेगी? जो सिंसियर होते हैं उसको चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट करते जा रहे हैं सबको। पहले सर्वभौम भट्टाचार्य को कन्वर्ट कर दिया, अब इसको भी ब्लेसिंग्स देंगे, प्रकाशानंद को ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अभी देखते जाइए आगे क्या होगा। सबको ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। जो सिंसियर लोग हैं वो आ जाएंगे, जो नॉन सिंसियर है वो नहीं आएंगे। तो प्रभु जी मायावादी, ये भी उन्हीं की कृपा के द्वारा संभव है। ये भी हाँ, वो उन्हीं की कृपा से संभव होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, अगर आप सुधरना चाहते हो तो भगवान आपको सुधारेंगे, और यस। आप सुधरना नहीं चाहते हो तो भगवान नहीं सुधारेंगे आपको। तो तुम्हारी इच्छा भी होनी है इस तरह कृष्ण भावना में आने के लिए। जो सुखदेव गोस्वामी थे वो भी पहले इम्पर्सनलिस्ट थे। जो ब्रह्मा के 4 पुत्र कुमार थे वो भी इम्पर्सनलिस्ट थे, तो बाद में वो पर्सनलिज्म में आए। तो ये भगवान की भक्ति में आ जाना, ये बहुत बड़ी कृपा होती है। तो पूरा जो वर्ल्ड है वो मायावाद से भरा हुआ है। एक दिल्ली में एक माता जी हैं जो सबको टीच करती है, मंत्र सिखाती है। चलो बोलो ओम निराकाराय नमः, इसका वो माला जाप करते हैं इसके, ओम निराकाराय नमः, ओम निराकाराय नमः। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं तो वो ये इसकी माला जपते हैं, ओम निराकाराय नमः, ओम निराकाराय नमः। तो इस तरह का प्रीचिंग हो रहा है पूरे दिल्ली में, भारत में, पूरे वर्ल्ड में। वो तो प्रभु जी जो ये ब्रह्म कुमारी वगैरह है, सब निराकार को ही मानते हैं, सब कहते कुछ नहीं है, कोई आकार नहीं, सो दैट इज वैसी चीज। दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो इसलिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग करना है, इसको प्रचार करना है, इसको बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। अगर मायावादी को सुन लेते हैं तो भक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों से एसोसिएट नहीं करना, इनसे, इनका सुनना नहीं है हमको। इन लोगों से थोड़ा बच के रहना है हमको, नहीं तो ये पूरा स्पॉइल कर देंगे पूरा। तो इसलिए थोड़ा दूर रहिए इन लोगों से। तो ये जो है ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म आत्मा चैतन्य, ऐसे बोलते रहते हैं। ये भगवान के अपराधी हैं, ये कभी भगवान का नाम नहीं ले पाते, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो इसलिए भगवान की सारी चीजें इक्वल है, नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है ये सब कुछ। पहले नाम में, हरे कृष्ण मंत्र में परफेक्शन लेना है। जब नाम में परफेक्शन आ जाएगा फिर भगवान के गुण आने शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। नाम के बाद गुण आएंगे, फिर गुण के बाद भगवान का रूप दिखना शुरू हो जाएगा, भगवान की फॉर्म दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर नाम, गुण, रूप, फिर उसके बाद भगवान की लीला दिखेंगी, भगवान के पास टाइम्स दिखेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलता है। इसको हमें इमेच्योरली इमिटेट नहीं करना है कि हम चैंटिंग करते रहते हैं, भगवान की लीला का स्मरण करना शुरू कर दें या फिर रूप देखना शुरू कर दें। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी रिकमेंडेशन क्या है आपके लिए? नाम में क्या करना है? चैंटिंग करिए प्रभु जी। चैंटिंग करके क्या करना है? प्रभु जी सुनना है, सुनना उच्चारण है, करके सुनना है। भगवान के गुणों का ध्यान करना है। नहीं नहीं, ध्यान नहीं सुनना है करना है। केवल। नहीं, शमी जी क्या बोल रहे हैं आप? स्प्रेड करना है भगवान का नाम। सुनना है, हियर करना है, और कुछ नहीं करना है। हियरिंग सोलफुल करते जपा, प्रभु जी सोलफुल जपा करना है। जपा करना है।
भावनाएं लेके आनी है और सुनना है भगवान के नाम को, और कुछ नहीं करना है। कोई ध्यान ध्यान कुछ नहीं करना है आपको। ध्यान करेंगे तो पूरा कभी प्रभु जी, आगे लेकिन ध्यान चला जाता है, क्या करें तब? तो बार बार लेके आना है, अभ्यास करना है, और हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना? हरे नाम एव केवलम। प्रभु जी, यस। तो नाम को जो जैसे प्रोसीजर है नाम का, वैसे प्रोसीजर को फॉलो करिए, तब आपका प्रगति होगा। प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे ही 50 साल 100 साल ऐसे ही नाम लेते रहेंगे, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, वो तो है। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं करना है कि सिर्फ नेम सेक के लिए चैंटिंग कर लिया, बस ऐसी माला माला को घुमा लिया ऐसे ही। दैट शुड नॉट बी डन। तो हमें जो है नाम को अच्छी तरह वेलकम करना है, रिस्पेक्ट करना है, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, सुनना है। That is a procedure of the chanting to be followed by a devotee. Okay, तो यहाँ पर जो है वो भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा के में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारा शरीर और आत्मा डिफरेंट है, भगवान का शरीर आत्मा सेम है। बॉडी एंड द सोल ऑफ कृष्णा इज द सेम। इसलिए भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, इसलिए भगवान का मृत्यु कभी नहीं होता है। क्योंकि सारा कुछ आध्यात्मिक लेवल पे है, सारा कुछ भगवान के लेवल पे है। Is different from, is always different from outward body. Because Krishna's transcendental position, it is very difficult for a layman to actually know the personality of God at Krishna. लेमन के लिए बहुत मुश्किल है भगवान के नाम को समझना, भगवान के यश को समझना, भगवान को समझना, है ना? तो भगवान जो है वो दिव्य स्तर पे है, भगवान ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे। तो सारा कुछ जो भगवान का सारा वन एंड सेम है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन सेम प्लेटफॉर्म। They are not knowable by the exercise of the material senses. भौतिक इंद्रियों से इसको समझना असंभव है, इसको नहीं समझा जा सकता है। यस साक्षी जी। The transcendental relationship of the pastime of the Lord is a source of still more bliss than one can experience by realization of Brahman or by becoming one with Supreme. Had it not been so, then those who are already situated in the transcendental bliss of Brahman would not have been attracted by the transcendental bliss of the pastime of the Lord. After this, a great meeting was arranged by the devotee of the Lord, in which all the sannyasis were invited, including the Lord and the Prakasananda Saraswati. In this meeting, both the scholars, the Lord and the Prakasananda, had a long discourse on the spiritual values of Sankirtan movement, and the summary is given below. The great Mayavadi sannyasi Prakasananda inquired from the Lord as to the reason for his preferring the Sankirtan movement to the study of the Vedanta Sutra. Prakasananda said that it is the duty of sannyasi to read the Vedanta Sutra. What caused the Lord to indulge in Sankirtana? हरे कृष्ण। Hare Krishna. तो जो भगवान का जो संबंध है, आध्यात्मिक संबंध भगवान की लीला का, वो पूरा आनंद का स्रोत है, जो कि ब्रह्मन रियलाइजेशन से ना वो एक्सपीरियंस किया जाता है। Had it not been so, then those who are already situated in transcendental bliss would not have been attracted by the transcendental bliss of pastimes of the Lord. तो ये जरिया है भगवान के लीला से आकर्षित होने का, क्योंकि जब तक हम उस स्थिति पे स्थित नहीं होंगे, उस ब्रह्मन ब्लिस में नहीं बैठेंगे, तब तक भगवान की लीला को का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद एक मीटिंग अरेंज की जाती है भगवान के भक्तों के द्वारा, इसमें सारे सन्यासी को बुलाया जाता है। इसमें चैतन्य महाप्रभु को और प्रकाशानंद सरस्वती को भी बुलाया जाता है।
तो इस मीटिंग में दोनों स्कॉलर्स जो चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंदा, उनका बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स होता है संकीर्तन मूवमेंट के ऊपर, जो उसकी वैल्यूज है और उसको उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मायावादी सन्यासी है, वो भगवान से पूछ रहे हैं कि आप संकीर्तन को क्यों प्रेफर कर रहे हो, वेदांत सूत्र की स्टडी से भी ज्यादा प्रेफरेंस आप संकीर्तन को दे रहे हो, है ना। तो सन्यासी का तो कर्तव्य है वो वेदांत पढ़ना है। तो आपको कौन बोल रहा है कीर्तन करने के, ऐसे कौन किसको बोल रहा है ये? प्रकाशानंद स्वामी टू ये प्रकाशानंद चैतन्य स्वामी से बोल महाप्रभु। रहे, सरस्वती जी से बोल रहे हैं, हाँ, चैतन्य लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य प्रभु Yes. जी बोल रहे हैं। साक्षी जी करिए। After this inquiry, the Lord submissively replied, I have taken to Sankirtan movement instead of study of Vedanta because I am a great fool. The Lord thus represented himself as one of the numberless fools of this age who are absolutely incapable of studying the Vedanta philosophy. The fools indulge in the study of Vedanta has caused so much havoc in the society. The Lord thus continued, and because I am a great fool, my spiritual master forbade me to play with the Vedanta philosophy. He said that it is better that I chant the holy name of Lord, for that would deliver me from the material bondage. In this age of Kali, there is no other religion but glorification of the Lord by utterance of his holy name. And that is the injunction of all the revealed scriptures. And my spiritual masters has taught me one sloka from Barhanartya Purana. Harir Nam Kevalam Kalao Naste Eva Eva Gair Na Yatha गतिरन्यथा। Yatiryanatha. तो इस इंक्वायरी के बाद तो भगवान उसको निर्मलता से उसको आंसर दे रहे हैं कि मैंने ये संकीर्तन मूवमेंट को ज्वाइन किया है, वेदांत को ज्यादा प्रेफरेंस जो है संकीर्तन को दिया इंस्टेड ऑफ वेदांता, बिकॉज मैं सबसे बड़ा एक मूर्ख हूँ। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को एक नंबरलेस, मंदबुद्धि मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे वेदांत कुछ पढ़ना आता नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल, मैं काबिल नहीं हूँ वेदांत पढ़ने का, मैं तो मूर्ख हूँ, है ना। तो fools indulgence has caused so much havoc in the society। जो मूर्ख लोग हैं वो जो वेदांत स्टडी कर रहे हैं उन्होंने पूरा डिस्टरबेंस कर दिया सोसाइटी में। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, तो मेरे गुरु ने, है ना, मेरे आचार्य वर ने मुझे रोका है ये वेदांत फिलॉसफी को पढ़ने के लिए। तो इसलिए अच्छा है भगवान का नाम लो और भौतिक कलमशों से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस कलियुग में कोई और धर्म नहीं है, ये सिर्फ नाम का धर्म है, संकीर्तन का धर्म है, चैंटिंग का धर्म है। सारे शास्त्र तो यही बोल रहे हैं और मेरे गुरु महाराज ने भी मुझे यही बोला है। और बोल रहे हैं हरे नाम एव केवलम कलोई नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या मतलब है इसका? केवल एक ही नाम पुकारो बस, हरे नाम हरे, यही उद्धार करेगा, यही पार उतारेगा। कलयुग हरे में नाम इसके हरे नाम कलयुग में इसके अलावा और अपने कोई अपने हरे कोई नाम कोई साधन संकीर्तन नहीं का। है। हाँ, 3 बार क्यों बोला हुआ है? ये नहीं पता प्रभु जी। प्रभु जी तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए। अच्छा, कौन बताएगा? Anybody knows why 3 times? प्रभु जी सारे लोकों को पार करके गोलोक में पहुंच जाएगा। इसमें है कि कोई मम्मी पापा माया के प्रभु जी माया के तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए। इसमें कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को बोले ना, तुम्हें काम करो और यही करो और यही करना है तुमको काम, तो बच्चा कहेगा पापा मम्मी 3 बार ही बोला है, बहुत सीरियसली काम करना है मुझको। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज टेलिंग हरे नाम एव केवलम। इसका ये मतलब है ना तो कर्म से
ना मनसा ज्ञान वाचा से, करुणा प्रभु नहीं, जी। एक मिनट। सुनिए पहले तुरंत ध्यान से, ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योगा से मुझको समझा जा सकता है। मुझे सिर्फ भक्ति से, मुझे सिर्फ नाम के द्वारा समझा जा सकता है। नाम एव केवलम, सिर्फ यही केवल एक, दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। हम वो कहीं हिमालय में जाके कोई ध्यान कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई योगा कर लेंगे, अष्टांग योग कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोई और कुंडली जागरण कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ और वेदांत स्टडी कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने पूरा डायरेक्ट स्मैश किया है सारे बुद्धिज्म को और सारे इम्पर्सनलिज्म को उड़ा दिया इस श्लोक के द्वारा। कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर इस कलयुग में, सिर्फ एक ही चलेगा, ये चैंटिंग चलेगी और कुछ नहीं है। इस केवलम का मतलब दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो 2 ways, 3 ways, 4 ways, 10 ways, दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। 3 बार ही बोल रहे हैं। प्रभु जी एक बार आपने बताया था कि 3 बार इसलिए बोलते हैं कि अपने मन को मनसा वाचा करुणा, इन तीनों को एंगेज करना है हरे नाम में। वो डिफरेंट चीज है, वो अलग चीज है। वो यहाँ पर, वहां पर नहीं है। यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है हरि नाम के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंसी बताई है कलयुग में। तो हमें ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं होगा उससे। एक चीज पे फोकस करो, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। इसलिए बोलते हैं 16 माला करो, यही पूजा है कलयुग में। अगर ये वाली पूजा कर ली, सारा काम ठीक हो जाएगा। वही हम 2 घंटे की पूजा करते हैं प्रभु जी, और 1 माला साथ में कर लेते हैं। तो प्रभु जी जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी तो वेदांत ही है ना। तो हम ये दिस कर इज रहे हैं और जो लोग दिस इज नॉट वेदांता, दिस इज द श्रीमद् भागवतम थोड़ी भागवतम, विच इज वेदांत द है। नॉलेज विच ब्रिंग दिस क्लोजर टू द लॉर्ड। वो जो वेदांत यहाँ पर बोल रहे हैं, दैट इज लाइक ए सिंपली ऑन इम्पर्सनलिज्म, ऑन ज्ञान प्लेटफॉर्म। भक्ति नहीं है उसके अंदर। भागवतम में तो लीला ही है भगवान की सारी। हाँ, भागवतम में तो प्रभु जी सारी लीलाओं का ही है ना। यस वो तो दिव्य आनंद की अनुभूति देती हैं। यस। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो यहाँ पर तो मेरे गुरु ने ये मुझे आदेश दिया है, तो इसलिए मैं ये कीर्तन कर रहा हूँ, ये हरि का नाम ले रहा हूँ। तो मैं इस नाम को लेते लेते क्या हो गया, मैं पागल हो गया उस नाम के पीछे, पागल हो गए। पागल हो गया। तो जब भी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पूरा भूल जाता हूँ। कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, कभी मैं पागलों की तरह नृत्य कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ। तो इसके पीछे, चैंटिंग के पीछे मैं एक पूरा पागल हो गया हूँ। तो इसलिए मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर पूछ रहा हूँ, है ना। इसका ये रियल इफेक्ट है चैंटिंग का, ये आपको ट्रांसेंडेंटल इमोशन में ले जाएगा। इसको रेयर मैनिफेस्टेशन, ये कृष्ण प्रेम का एक साइन है, क्योंकि हमें ये नाम जो है ये कृष्ण प्रेम की तरफ लेके जाएगा, लव ऑफ कृष्णा की तरफ लेके जाएगा। और उसका ये साइन है, ये अल्टीमेट लक्ष्य यही है, कृष्ण प्रेम लेना। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, ये मुक्ति से भी ऊपर है। तो वेदांत से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, हम मुक्ति से ऊपर लेके जाएंगे, प्रेम में लेके जाएंगे। और ये दिस इज कॉल्ड द 5th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, अबव द स्टेज ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन से भी ऊपर है कृष्ण प्रेम। तो भगवान का नाम लेकर आप एक कृष्ण प्रेम की स्टेज पर पहुंच सकते हो। तो मुझे ये वाला आशीर्वाद मुझको मिला है, फॉर्चुनेटली ये वाला आशीर्वाद मुझको मिल गया है। तो आगे बढ़ते हैं। साक्षी मुझे जी एक चीज पूछना था। बताइए कविता जी। जैसे इसमें ये जो आई डांस लाइक अ मैडमैन, यू नो, तो हम अगर इस तरह से हम सोशल लाइफ में रहना तो है ही नहीं संसार में, अगर हमारी ऐसी अवस्था आ जाए तो हम अपना जो कर्म है संभालने का, सब ड्यूटीज करने, वो हम कैसे कर पाएंगे? ये जो है अनीता जी, बड़ी मतलब प्रभु भगवान खुद ही हमें उस बैलेंस स्टेज में रखेंगे कि मतलब वही फिर ध्यान रखेंगे कि हम
ये वाली मतलब सिंसियरिटी आ भी जाए और हम बैलेंस भी रहें वैसे। जब मतलब मैं आप तो वो ही भक्ति की तरफ में इनको इतना देखती थी, तो इसीलिए हिम्मत नहीं होती थी कि अरे हम ऐसे तो नहीं रह सकेंगे ना, बोल के हम उस तरफ में जा नहीं पाते थे, इसलिए लोग इस तरह ध्यान और इस तरह में आने लग गए। I mean, आप हाँ। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसमें क्या होता है अनीता जी, ये सारा कुछ नेचुरल होता है। ये अच्छा। इसको हम आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं करना कि कल से हम डांस करना शुरू कर देंगे। नहीं, कल से नहीं, मैंने अगर सपोज हम सिंसियरली कर रहे हैं और हमारी ऐसी अवस्था हो जाए तो हम अपनी ड्यूटीज कैसे करेंगे, मतलब मैं वो तो बता। ये सारा दिन थोड़ी करते रहना है डांस हमको। अच्छा ठीक है, तो सारा वही दिन तो थोड़ी करना जानकारी के लिए पूछा ना। है। हाँ, ये तो जब हम प्रभु नाम ले रहे हैं। जी सॉरी एक मिनट प्रभु में जी, अब इनको अनीता जी नहीं रहेंगी तो उनको किस बात का आभास रहेगा? वो तो नहीं, भगवान को प्यारी हो जाएंगी जब तो। इसमें चैतन्य, इसमें एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जब ये नाम लेंगे तो उस समय अश्रुओं की धारा होगी, वॉइस पूरी चोकअप हो जाएगी और हम एक्सटेसी में डांस करेंगे। दिस इज द परफेक्शन ऑफ द चैंटिंग। अभी तो हमने बिगिन किया है अनीता जी, अभी तो हम बच्चे हैं। मालूम है बिगनिंग किया है, लेकिन जब हम देखते ना अरे आगे ऐसे होने का है तो ऐसे कैसे, इसलिए घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ये तो यही तो अल्टीमेट गोल है हमारा। फिर आप मीराबाई बन जाओगे। अल्टीमेट लक्ष्य यही है। इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसको आस्वादन करना है। ये भगवान ने, ये ऑथोराइज प्रोसीजर है, ये कोई अनऑथोराइज नहीं है। शास्त्रों में लिखा है ऐसा होगा, बट उसके लिए रेडी रहिए, बी रेडी। जब तुम इस गोल में रहोगे, इस जर्नी में रहोगे, तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। कहाँ जाना है? आवाज को म्यूट करके रखिए। लंदन में तो प्रभु जी रोज शाम को 2-2.5 घंटे वो सड़कों पे नाचते रहते हैं वहां पर स्ट्रीट्स के ऊपर, और इतना मतलब एंजॉय करते हैं वो सब लोग। एवरी डे का रिचुअल है ये हम इंडिया में नहीं रिचुअल है। नहीं है, भक्ति। ये प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न कंट्रीज में स्ट्रीट संकीर्तन का ऑर्डर दिया हुआ, जो कि इंडिया में नहीं दिया। इंडिया में हाउस प्रोग्राम्स का ऑर्डर दिया हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में बोला है तुम बाहर जाके कीर्तन करो, डांस करो, और इंडिया में बोला है घरों में कीर्तन करो। कल जैसे हमने कीर्तन किया था। सेक्युलर है ना इंडिया में, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो आगे क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? हाँ, तो आगे हमें पढ़ना था हमको। यस साक्षी जी, ब्रीफ करिए। So, on the order of my spiritual master, I chant the holy name of Hari, and I am now after this holy name. Whenever I utter the holy name, ये I तो हो forget. गया। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना। On hearing this statement from the Lord, नहीं प्रभु जी, नहीं I- हुआ ये वाला नहीं पढ़ा था प्रभु जी। मैंने तो समझा दिया ना ये। आई हैव एक्सप्लेन। हाँ, yes प्रभु जी। नेक्स्ट वाला पढ़िए। On hearing this statement from the Lord, the Mayavadi sannyasi asked the Lord, what was the harm in studying the Vedanta along with chanting the holy name? Prakasananda Saraswati knew well that the Lord was formerly known as Nimai Pandita, Nimai Pandita, a very learned scholar of Navadipa, and his posing as a great fool was certainly to some purpose. Hearing this inquiry by Sannyasi, the Lord smiled and said, "My dear sir, if you do not mind, I will answer your inquiry." All the sannyasis there were very much pleased with the Lord for his honest dealings, and they unanimously replied that they would not be offended by whatever he replied. The Lord then spoke as follows. Vedanta Sutra consists of transcendental word or sounds uttered by transcendental personality of Godhead. As such, in Vedanta, there cannot be any human deficiencies like mistakes, illusion, cheating, or inefficiency. The message of the Upanishads is expressed in the Vedanta Sutra, and what is said there directly is certainly glorified. Whatever interpretations have been given by Sankaracharyas have no direct bearing on the sutra, and therefore such commentation spoils everything.
The word तो Brahman. इसमें हरे कृष्ण, Hare Krishna. तो ये स्टेटमेंट सुन के जो भगवान की स्टेटमेंट थी हरे नाम वाला, तो मायावादी सन्यासी भगवान से पूछते हैं तो वेदांत पढ़ने से क्या नुकसान है ना? अगर चैंटिंग भी करते रहे और वेदांत को भी पढ़ते रहे तो क्या नुकसान है? तो प्रकाशानंद सरस्वती को पता था कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है पहले निमाई पंडित थे, नवद्वीप के बड़े बड़े स्कॉलर थे, ये लर्नेड स्कॉलर है ना, और अभी ये एक मूर्ख की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी इंक्वायरी जो है सन्यासी से सुनकर लॉर्ड मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी जो इंक्वायरी है उसका जवाब देता हूँ। और सारे जो मायावादी सन्यासी थे वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में बहुत खुश हो जाते हैं जब ऐसा ऑनेस्ट डीलिंग से भगवान उसका रिप्लाई दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं आप बोलिए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। तो भगवान बोलना शुरू करते हैं कि जो वेदांत सूत्र है वो भगवान की एक साउंड है, तो उसके अंदर कोई भी ह्यूमन डेफिशिएंसीज नहीं है, उसमें कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं है, कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, उसके अंदर कोई मिस्टेक, इल्यूशन, चीटिंग, इनएफिशिएंसी नहीं है वेदांत में। क्योंकि ये जो मैसेज है उपनिषद का, ये सारा वेदांत सूत्र में एक्सप्लेन किया गया है और उसका गुणगान किया गया है। तो जो भी इंटरप्रिटेशन शंकराचार्य ने की है उसका कोई भी देयर हैव नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द सूत्रा, there have no direct bearing on the sutra, and therefore such commentation spoils everything. तो इसलिए वेदांत सूत्र को इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे सारा कुछ स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है, डायरेक्टली उसको अचीव करना है, तो भगवान उसको वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। Yes, we'll read more. Sakshi ji. The word Brahman indicates the greatest of all, which is full with transcendental opulences, superior to all. Brahman is ultimately the personality of Godhead, and he is covered by direct interpretations and established as impersonal. Everything that is in the spiritual world is full of transcendental bliss, including the form, body, place, and paraphernalia of the Lord. All are eternally cognizant and blissful. It is not the fault of Acharya Sankara that he has so interpreted Vedanta. But if someone accepts it, and then certainly he is doomed. Anyone who accepts the transcendental body of personality of Godhead as something mundane certainly commits the greatest blasphemy. The Yes. Lord. Yes. तो ये जो ब्रह्मन है इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तो पूरा आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भरा हुआ है ना? तो ब्रह्मन है वो पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बट इस समय वो सारा इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन से कवर हो गया है, इम्पर्सनल बन गया है। ये आध्यात्मिक जगत में सारा कुछ सच्चिद आनंद है, भगवान का रूप, भगवान का शरीर, भगवान का दिव्य धाम, भगवान का सारा पैराफर्नेलिया जो है सब कुछ वो ज्ञान से भरा हुआ आनंदित है। तो ये शंकराचार्य का कोई फॉल्ट नहीं है कि उसने ऐसे वेदांत को इंटरप्रेट किया है, बट कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो वो भगवान की जो दिव्य शरीर को कोई भौतिक समझता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। यस। The Lord thus spoke to the sannyasi almost in the same way that he spoke to Bhattacharya of Puri, and by forceful arguments. He nullified the Mayavadi interpretation of Vedanta Sutra. All the sannyasis there claimed that the Lord was personified Vedas and personality of Godhead. All the sannyasis were converted to the cult of Bhakti. All of them accepted the holy name of Lord Sri Krishna, and they denied together with the Lord. They dined together. They dined together
with the Lord in the midst of them. After this conversation of the sannyasis, the popularity of the Lord increased at Varanasi, and thousands of people assembled to see Lord in person. The Lord thus established the primary importance of Srimad Bhagavad Dharma, and he defeated all the other system of spiritual realization. Since then, everyone at Varanasi was overwhelmed with transcendental Sankirtan movement. हरे कृष्णा। तो ये भगवान जो है सन्यासी से वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने किससे बात किया था? भट्टाचार्य जी से। हाँ, भट्टाचार्य जी। वो जगन्नाथपुरी में हो रहा था। जी। ये कहाँ पर हो रहा है? ये वाराणसी। हाँ, भट्टाचार्य के साथ जो कन्वर्सेशन है वो जगन्नाथपुरी में हुआ था, और प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो कन्वर्सेशन है वो बनारस में, काशी में, वाराणसी में हो रहा है ना। एंड बाय फोर्सफुल एग्रीमेंट्स ही नलिफाइड द मायावाद इंटरप्रिटेशन। फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो मायावाद इंटरप्रिटेशन को सारा नलिफाई कर रहे हैं। वेदांत सूत्र में आपका ये सारा उसको डिनाई कर रहे हैं। तो वहां पर जो सारे सन्यासी है वो बता रहे हैं कि जो भगवान है पर्सोनिफाइड वेदास है, भगवान है। तो सारे जो सन्यासी है वर कन्वर्टेड टू द कल्ट ऑफ भक्ति, एंड ऑल ऑफ देम एक्सेप्टेड द होली नेम ऑफ कृष्ण। सारों ने भगवान का नाम का आश्रय ले लिया और भगवान के साथ फीस्ट प्रसादम ले रहे, सबके सामने भोजन कर रहे। और वहां पर इस कन्वर्सेशन के बाद सन्यासी के भगवान की यश था, भगवान की पॉपुलैरिटी जो है वाराणसी में बहुत बढ़ जाती है, और हजारों में लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर भगवान ने श्रीमद् भागवत का जो धर्म है उसकी इम्पोर्टेंस को एस्टेब्लिश किया है, और सारे जो दूसरे धर्म है, आध्यात्मिक धर्म, उसको डिफीट कर दिया। Since then, everyone at Varanasi was overwhelmed with the transcendental Sankirtan movement. तब से ये संकीर्तन मूवमेंट जो है वाराणसी में एस्टेब्लिश हो जाता है, सारे लोग भाव विभोर हो गए हैं उस संकीर्तन से। यस प्रभु जी, एक मिनट जरा वो नाम बताना, दिमाग से उतर गया। ये जो वाराणसी जिनके साथ कन्वर्सेशन, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती। प्रभु जी, वाराणसी में भी इनका कोई टेम्पल है जहाँ ये सब हुआ था बातचीत? यस, इट इज देयर। जहाँ घाट से उधर ही या कहीं और सिटी में? हाँ, उधर ही है कहीं पर, बट एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हमें देखना पड़ेगा, कहाँ पर हुआ है एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, थैंक यू। वाराणसी पूरा मायावाद से भरा हुआ है। वाराणसी पर सबसे बड़ा धाम कहलाता है प्रभु जी ये। सबसे बड़ा धाम है, शिव धाम है। हाँ, बट मुक्ति का धाम है। दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मायावाद। बट लोग तो वहां पर कहते हैं कि वहां पर जाके रहते हैं कि हमारी डेथ वहां हो जाए। हाँ, उनके घाट कहते हैं, हजारों वर्ष पुराने घाट हैं, मींस बहुत पावन। वहां पर जाके तुम चैंटिंग करो, कीर्तन करो, प्रसाद लो, दैट इज वेरी नाइस। भक्ति योग करो, दैट इज वेरी गुड, बट डोंट एसोसिएट विद दिस मायावादीज। This is a warning is there for all of us. How do we come to know प्रभु जी कौन मायावादी है कौन नहीं है ऐसे? क्योंकि तो एक बारी सुन, एक लाइन सुन के पता चल जाएगा कौन मायावादी है और कौन भक्त है, अगर आपको पूरा नॉलेज है। वहाँ कृष्ण भक्ति कम है ना प्रभु जी, वहां पर तो शिव भक्ति ज्यादा है। तो इसलिए वृंदावन आने का है, कम टू वृंदावन ना। 4, 5, 6 नवंबर को कार्तिक मास में वृंदावन आ जाइए। ओके, सो we have to read ना। Yes, read. While the Lord was camping at Varanasi, Sanatan Goswami also arrived after retiring from office. He was formerly one of the state ministers in the government of Bengal, then under the regime of Nawab Hussain Shah. He had some difficulty in getting relief from the state service, for the Nawab was reluctant to let him leave. Nonetheless, he came to the Varanasi and the Lord taught him the principles of devotional service. He taught him about the constitutional position of living beings, the cause of his bondage under material conditions, his eternal relation with the personality of Godhead, the transcendental position of the Supreme Personality of Godhead, his expansions in different planetary portions of incarnations,
his control of different parts of the universe, the nature of his transcendental abode, devotional activities, their different stages of development, the rules and regulations for achieving of the gradual stages of spiritual perfection, the symptoms of different incarnations in different ages, and to detect them with the reference to context of revealed scriptures. हरे कृष्ण। तो जब ये कैंपिंग चल रही है ऐसे वाराणसी में, भगवान कैंपिंग कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सनातन गोस्वामी कौन है? मुस्लिम थे प्रभु जी, मोहम्मदन, और हाँ। ये नवाब नवाब साकर हुसैन मलिक शाह के प्रभु जी शट गवर्नमेंट गोस्वामी के minister जीवा under the गोस्वामी से नीचे पे जो है ना, शट, ही इज वन ऑफ द शट गोस्वामीज एंड हाँ। ही इज द एल्डर और यंगर ब्रदर ऑफ जीवा गोस्वामी। आई थिंक ही इज द elder brother of Rup Goswami. Yes, yes. He is the senior most Goswami. He is the elder brother of Rup Goswami. Goswami. तो सब सारे 6 गोस्वामी से सीनियर मोस्ट जो है वो सनातन गोस्वामी है। तो वो वहां पर वाराणसी में पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस से रिटायरमेंट लेकर, रिटायरिंग फ्रॉम द ऑफिस, ही रीच्ड ओवर देयर, और स्टेट मिनिस्टर है बंगाल में। उनके छोटे भाई का नाम अनुपम था प्रभु जी, अनुपम। तीन भाई थे, 3 भाई, सनातन गोस्वामी, अच्छा। रूप गोस्वामी और अनुपम। अनुपम का डेथ हो जाता है और ये दोनों भाई जीवित रहते हैं। अनुपम गॉट पास्ड अवे। तो इधर जो है वो नवाब हुसैन शाह के रूल में मिनिस्टर है, और वहां से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो नवाब उसको छोड़ने नहीं दे रहा है। इधर काम करना है तो नहीं छोड़ना है, रिजाइन नहीं करना है, बट फिर भी वो वाराणसी पहुंच जाते हैं और वहां पर वो किसी तरह भाग लेते हैं वहां से, और भाग के चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी में ज्वाइन करते हैं। और वहां पर वाराणसी में भगवान उनको भक्ति के सारे प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, जीव की पोजीशन क्या है, इस भौतिक कलमश में कैसे फंसे हुए हैं, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, भगवान की दिव्य स्थिति क्या है, ये सारी जो अवतार है भगवान के, कैसे भगवान का कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये धाम का नेचर कैसा है, आध्यात्मिक एक्टिविटीज कैसी है, कैसे हम आगे डिफरेंट स्टेजेस कैसे हैं हमारी डेवलपमेंट की, और सारे रूल्स रेगुलेशन जो है, ग्रेजुअल स्टेजेस जो है हमारी स्पिरिचुअल परफेक्शन की, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन सबको समझा रहे हैं। और जो भगवान के अवतार हैं उनका सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं, और उनको कैसे पहचानना है अवतारों को वो भी बता रहे हैं। और सब कुछ वो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। और कितने दिन का? 40 दिन तक ये बता रहे हैं। 40 days continuously is telling about all this secrets of devotional service to सनातन गोस्वामी। आज हम इधर ही इसको बंद करते हैं। समुद्राष्टकम एक प्रभु जी, रूप गोस्वामी तो एल्डेस्ट थे ना, इनके जो डिसाइपल थे सट गोस्वामी। दोनों भाई एल्डर थे, उसमें से एल्डर सनातन थे, और जो यंगर थे सीनियर मोस्ट तो रूप गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी उससे भी एल्डर। प्रभु जी आपने सीनियर मोस्ट बोला है, और आपने बोला था कल कि सभी वैष्णव जो है both are senior most actually. रूप गोस्वामी का फॉलोअर मानते हैं अपने आप को। Yes. So Bindu Mataji can sing this 6th paragraph. हाँ प्रभु जी, गाती हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलातिमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीदो प्रभो दुःख जलातिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं वतानु, गृहानेश मामज्ञमच्छिदिशय। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं वतानु,
गृहानेश मामज्ञमत्सिदिशय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। श्री दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें अनंत का क्या मतलब है? अनंत अनंत, बेअंत, अनलिमिटेड प्रभु जी, अनलिमिटेड। इनडेफिनेट, इसको इनडेफिनेट। बोलते हैं लिमिटलेस लॉर्ड। अनंत मतलब उनका कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है भगवान। इसको ओ लिमिटलेस लॉर्ड। दुख जाल का क्या मतलब है? दुख जला, दुखम। ओशियन ऑफ सॉरो प्रभु जी, दुख के सागर के अंदर और हम इस डूबा हुआ हूँ संसार मैं। के, हम इस इस संसार संसार के को बोला गया है ना दुख का हाँ, सागर। दुख का सागर नहीं, संसार भव, इस भव सागर से पार उतारिए। और बताइए। ये दुखों का कारण है प्रभु जी, ये शरीर, ये आत्मा, ये जो शरीर है हमारा, ये दुखों का कारण है। इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ डेड मैन मटेरियल, नेटवर्क प्रभु ऑफ जी। मटेरियल मिजरीज। नेट, कोई नेट होता है ना, जाल, और जाल में जब फंस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो जगत है, ये दुख जाल है, नेटवर्क है मटेरियल मिजरी का। जो हम इस मटेरियल मिजरी में फंस गए, दुख जाल में। इसका क्या मतलब है? अब्धि मग्नम, जलाब्धि मग्नम, अब्धि मग्नम, इसका क्या मतलब है? रेन ऑफ मर्सी प्रभु जी, शावर कीजिए नहीं प्रभु हमारे जी, ऊपर। ये जो दुखों का जो सागर है, जो जाल है, उसके अंदर मैं डूबा हुआ हूँ। यस, और एक बिल्कुल एक डेड मनुष्य की तरह हूँ, एक मृतक के समान हूँ। इमर्स्ड इन द ओशन, मर्ज्ड इन द ओशन। इमर्स्ड, पूरे सागर में डूब गए। इन द ओशन ऑफ सॉरो। कृपा दृष्टि वृष्टिया का क्या मतलब है? कृपा दृष्टि वृष्टिया, अपनी मर्सी, अपनी मर्सी, दृष्टि, कृपा शावर की द दृष्टि मर्सी, हमारे पे दे दो। रेन, रेन ऑफ रेन ऑफ मर्सी। मर्सी। प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप कृपा अपनी की बारिश करिए। कृपा की बारिश करिए, कृपा की बारिश। जनाब्दी, हाँ, नहीं कृपा नहीं, दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु। आति दीनम का क्या मतलब है? आति दीनम, मैं दीन हूँ मैं प्रभु जी, अत्यंत जैसे दीन हूँ प्रभु जी, मैं अपने अत्यंत आप दीन को हूँ, मैं दीन अति दीन हूँ। कहते हैं ना। दीन का क्या मतलब है? मैं बहुत दुखी, दीन हूँ प्रभु जी, दुखी हूँ यहाँ पर इस संसार में। मैं बहुत ज्यादा पतित हूँ, फॉलन हूँ। पतित हूँ, मैं बहुत ज्यादा पतित हूँ। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हुए, पतित हूँ। तो वो वैसे प्रेयर कर रहा है। अनुग्रहण का क्या मतलब? अनुग्रहण, अपनी कृपा कृपा, करिए, मर्सी। प्लीज मुझे स्वीकार करिए, स्वीकार प्लीज करिए। एक्सेप्ट मी, वस्त्याति दीनम प्लीज बतानु, एक्सेप्ट मी। ग्रहाणि अक्षी समाप्य। दृश्य का क्या मतलब? अक्षी दृश्य, अपने विजन से, जो आपका रस जो वाले आपकी विजन अमृत है, अमृत अमृत। अमृतमयी जो आपका विजन हाँ, है, जिसके ऊपर आयत की कृपा, अनलिमिटेड जो आपका वो है। एक्सेप्टेबल टू माई आईज, मेरे मुझे दर्शन देते रहिए, है ना, मुझे अपना अपना दर्शन देते रहिए। ओ अनलिमिटेड विष्णु, ओ मास्टर, ओ लॉर्ड, बी प्लीज्ड अपॉन मी। I am drowning in an ocean of sorrow and I'm almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. तो ये मूड है, ये ऐसे प्रार्थना करनी है। These are prayers. प्रेयर्स क्या प्रभु जी करते ये हैं? तो मुझे कोई मर्सिडीज दे दो, मेरे बेटे की शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये वाली प्रेयर्स नहीं करनी है। ये जो ऐसी प्रेयर है, ये वाली प्रेयर करनी है। These are prayers. Okay. तो आज चैंटिंग कौन कराएगा? आज आप चैंटिंग कराइए। Who will do the chanting? बिंदु माता जी, आप कराएंगे?
तो प्रभु जी मेरा ना गला खराब है, आज तभी मैं गा भी ठीक नहीं पाई थी। नहीं, थोड़ा सा अच्छा गला। किया था आपने। आप करिए अनीता जी, अनीता मैं माता जी, यस आप चैंटिंग कराइए अच्छी तरह, बोल बोल के बढ़िया से करवाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण